सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आज 18 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन नंदन सिंह बोरा जी ने पहले ही अवगत करा दिया था कि सुनवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें बीएड जो कैंडिडेट थे उनकी ओर से एक एप्लीकेशन दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि इसकी डेट आगे दी जाए और हमें एक सप्ताह का समय दिया जाए, क्योंकि कोई जो उसमें एप्लीकेशन में बताया जा रहा था कि उसमें निवेदन किया है कि आगे डेट खिसकाई जाए, तो शायद उसी वजह से आज सुनवाई नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, एक कार्यालय रिपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट से, जो कि आज तक अब तक की जो भी घटनाएं घटित हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसी से रिलेटेड ये सारी जानकारी इसमें उपलब्ध हो पाएगी आपसे। तो आप बने रहे वीडियो के साथ और वीडियो को लाइक शेयर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2.3 वेल 95 के BS लाभ कार्यालय रिपोर्ट SLP C 235838422022। उपर्युक्त मामला 12 दिसंबर 2022 को माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जब न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित करने की कृपा की। विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति दी जाती है। विलंब क्षमा किया गया। नोटिस जारी करें। 31 जनवरी 2023 को वापस किया जा सकेगा। इस बीच आक्षेपित निर्णय और आदेश का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा। ये प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त आदेश के अनुसार सभी 11 उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया गया है। प्रतिवादी संख्या को छोड़कर सभी प्रतिवादियों को नोटिस भेज दिया गया है। डाक अधिकारियों की ट्रैकिंग रिपोर्ट के अनुसार 9 आइटम भेजा गया, टिप्पणी दिखाता है आशीष जी तिवारी ने कैविएट प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से वकालतनामा दायर किया और माननीय न्यायालय की अनुमति से 28 जनवरी 2023 को आधिकारिक अनुवाद आय संख्या 20,722/2023 दाखिल करने से छूट के लिए आवेदन के साथ जवाबी हलफनामा भी दायर किया। इसकी प्रति पहले ही SLP पेपरबुक में शामिल कर दी गई है। वकील ने 7 फरवरी 2023 को प्रतिवादी संख्या की ओर से वकालतनामा भी दाखिल किया है 8 से 11 तक, लेकिन उनकी ओर से अब तक कोई जवाबी हलफनामा नहीं दिया गया है। आगे ये प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के वकील श्री धनंजय गर्ग ने 28 जनवरी 2023 को अतिरिक्त दस्तावेज आय संख्या 20,500/2023 दाखिल करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया है। इसकी प्रति पहले ही SLP पेपरबुक में शामिल कर दी गई है। आगे ये प्रस्तुत किया गया है कि श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल और श्री प्रतिवादी पक्ष की ओर से मनीष टी करिया ने वकालतनामा दाखिल किया है 4 और 3 क्रमशः, लेकिन उनकी ओर से अब तक कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक पर कारण बताओ नोटिस की तामील पूरी नहीं हुई है 9 और प्रतिवादी संख्या की ओर से कोई उपस्थिति नहीं हुई अब तक 1, 2, 5 और 7। SLP C 2394322022। उपर्युक्त मामला 5 जनवरी 2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जब न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित करने की कृपा की। नोटिस जारी करें। 2022 के SLP C नंबर 23,583-23,584 के साथ टैग करें।
ये प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त आदेश के अनुसार सभी 9 उत्तरदाताओं को पंजीकृत एडी के माध्यम से नोटिस जारी किया गया है। प्रतिवादी संख्या को छोड़कर सभी उत्तरदाताओं को नोटिस भेज दिया गया है। 5 एवं 6 तथापि श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल ने प्रतिवादी संख्या की ओर से वकालतनामा दाखिल किया है। 3 से 6 और 8 लेकिन अभी तक कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया है। श्री आशीष क्रा तिवारी कैविएट प्रतिवादी संख्या की ओर से उपस्थित हो रहे हैं। 1 लेकिन अभी तक कोई काउंटर दाखिल नहीं हुआ है। श्री रजनीश क्रा झा ने तीसरे पक्ष की ओर से भी कैविएट दाखिल की है। प्रतिवादी संख्या की ओर से कोई उपस्थिति नहीं। 2, 7 और 9 यद्यपि विधिवत रूप से परोसे गए। आगे ये प्रस्तुत किया गया है कि आई नोज 14,615, 18,181, 18,720, 20,437, 25,931, 29,017 ऑफ 2023 उपरोक्त मामलों में अभियोग के लिए आवेदन को माननीय न्यायालय इन चेंबर के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था जब 2:45 0.02 RL 95 KB SLIB जब न्यायालय ने SLP C 23,943/2022 में निम्नलिखित आदेश पारित करने की कृपा की तो इन्हें माननीय न्यायालय इन चेंबर के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। SLP C संख्या 23,943/2022 में 1 नंबर 18,720, 20,437, 2023 में से 25,931 याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील राज्य का कहना है कि उन्हें इन आवेदनों पर कोई आपत्ति नहीं है। अनुमत इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं में पक्षकार थे और रिट याचिकाओं का निपटारा उच्च न्यायालय के सामान्य निर्णय और रिट याचिका संख्या 350/2021 में दिए गए दिनांक 14 सितंबर 2022 के अंतिम आदेश द्वारा किया गया था, यह न्यायालय है इस सुविचारित दृष्टिकोण से कि आवेदक इन कार्यवाहियों के लिए आवश्यक और उचित पक्ष होंगे, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा पारित कोई भी आदेश आवेदकों के अधिकारों को प्रभावित करेगा। इसलिए पक्षकार बनाने के लिए आवेदनों की अनुमति दी जाती है। आवेदकों को अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का आदेश दिया गया है। आवेदकों के लिए विद्वान वकील ने कहा कि वे विशेष अनुमति याचिका की प्रति अर्थात प्रत्येक आवेदक को आज से 2 सप्ताह के भीतर संबंधित आईएएस में एक सेट प्रदान करें और पार्टियों का अतिरिक्त मेमो उक्त अवधि के भीतर दाखिल किया जाएगा। जिन उत्तरदाताओं को अब दी गई तारीख के आदेश द्वारा पक्षकार बना दिया गया है, वे याचिका की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर यदि चाहें तो जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे। प्रतिवादी नंबर 4 को जवाबी हलफनामा, यदि कोई हो, दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। मैं 1 2023 की संख्या 18,181 और 14,615 हालांकि विद्वान वकील उपस्थित हुए। आवेदकों का तर्क होगा कि आवेदक उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार थे और उन्हें श्री बिनमाया मॉल की तरह ही रखा गया है। आवेदन में दिए गए कथन इस तथ्यात्मक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में, यह उतना ही अस्पष्ट है, अस्पष्टता हो सकती है। इस समय आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अतिरिक्त हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा, इसलिए अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की अनुमति दी गई है। मैं 1 2023 का नंबर 29,017 अनुमति दी। मैं 1 क्रमांक 29,017/2023 को वापस लिया गया मानकर खारिज किया जाता है।
एसएलपी सी संख्या 23,943/2022। उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में ये प्रस्तुत किया जाता है। 95 LIUL-LIFL आवेदकों को एक पक्ष प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है और कारण शीर्षक को तदनुसार संशोधित किया गया है। नए पक्षकार प्रतिवादियों द्वारा अब तक कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या के लिए वकील 4 है। अब तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया श्री रजनीश झा अधिवक्ता ने IA में अतिरिक्त शपथ पत्र दायर किया है। नहीं 18,181/2023। इसकी प्रति पहले ही इसमें शामिल की जा चुकी है। एसएलपी पेपर बुक। आगे ये प्रस्तुत किया गया है कि श्री देवेंद्र शुक्ला अधिवक्ता ने दिनांक 4 जुलाई 2023 को आवेदक को पक्षकार प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाने के लिए वकालतनामा के साथ आवेदन IAD संख्या 1,24,887/2823 दायर किया है और IA संख्या में अतिरिक्त शपथ पत्र भी दाखिल किया है 14,615/2023, लेकिन ये दोषपूर्ण है क्योंकि वकील ने सेवा का प्रमाण दाखिल नहीं किया है। के रूप में मामला बोर्ड की प्रतिलिपि पर है जिसे यहाँ प्रसारित किया जा रहा है। अंत में ये प्रस्तुत किया गया है कि श्री रजनीश झा अधिवक्ता ने 13 जुलाई 2023 को आवेदक को एक पक्षकार उत्तरदाता ID संख्या 1,33,026/2023 के रूप में पक्षकार बनाने के लिए एक आवेदन दायर किया है, लेकिन ये दोषपूर्ण है क्योंकि वकील ने सेवा और अदालत शुल्क का प्रमाण दाखिल नहीं किया है। जैसा कि मामला बोर्ड में है, इसकी प्रति इस कार्यालय रिपोर्ट के साथ प्रसारित की जा रही है। कारण बताओ नोटिस की तामील पूरी हो चुकी है। उपरोक्त उल्लिखित मामले आवेदन सहित इस कार्यालय रिपोर्ट के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध हैं। दिनांक 17 जुलाई 2023। सहायक रजिस्ट्रार कॉपी को मिस्टर धनंजय गर्ग आदवी, मिस्टर आशीष क्यार तिवारी आदवी, मिस्टर रजनीश क्यार झा आदवी, मिस्टर देवेंद्र क्यार शुक्ला आदवी, MS लुबना नाज आदवी, मिस्टर सुमीर सोडी आदवी, श्री फुजैल अहमद अयूबी सलाहकार, श्री मनीष टी करिया सलाहकार।